Hello students, in the previous lecture we studied about the introduction part of impedance bridge and Q meter. In this video lecture I am going to discuss about DC bridges. In DC bridges the first topic is Wheatstone bridge. Here first we must know that why do we use Wheatstone bridge. हम Wheatstone bridge का यूज़ क्यों करते हैं? हम Wheatstone bridge का यूज़ अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को मेजर करने के लिए कहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक डीसी ब्रिज है जिसके द्वारा हम बहुत ही रेजिस्टेंस का बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का बहुत ही बेसिक डेफिनेशन ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है 4 रजिस्टर का और बैलेंस कंडीशन में ये 0 वोल्टेज डिफरेंस प्रोवाइड करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 आर्म्स होते हैं। यहाँ पे इसका डायग्राम है वो देखिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है। इसमें देखिए 4 आर्म्स हैं, AB, BC, CD और AD। यहाँ पे और इस पॉइंट पर देखिए यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी क्या है? DC वोल्टेज है। हम जब भी डीसी ब्रिजेस को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम हमेशा डीसी पावर सप्लाई ही देंगे। ऐसा क्यों है? डीसी पावर सप्लाई हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो डीसी ब्रिज है और यहाँ पे हम डीसी ब्रिज में हमेशा ही डीसी पावर सप्लाई देते हैं। इस ब्रिज में जो 4 आर्म्स कनेक्टेड हैं, यहाँ पे जो BC आर्म है वो वहाँ पे देखिए एक अननोन रेजिस्टेंस RX लगा हुआ है। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें ज्ञात करना होता है। फिर जो रेजिस्टेंस जो आर्म AB है और AD है, ये दोनों यहाँ पे जो दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इन रेजिस्टेंस को हम नॉन रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब R2 और R3 जो है वो हमारा नॉन रेजिस्टेंस है। ठीक है, और फिर D और C पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये एक वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस है। मतलब इस रेजिस्टेंस को हम घटा बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इस रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा करके हम गैल्वेनोमीटर को बैलेंस कंडीशन में लाते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें एक गैल्वेनोमीटर को यूज़ किया गया है। गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है इसको हम नल डिटेक्टर की भांति प्रयोग करते हैं। अब इस ब्रिज में 2 ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, जैसे A और C। ये जो 2 ऑपोजिट पॉइंट्स हैं इसके थ्रू हम क्या है, हमने बैटरी कनेक्ट किया है। ठीक, और जो अदर 2 ऑपोजिट पॉइंट्स हैं B और D, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर G को कनेक्ट किया है। जो अननोन रेजिस्टेंस RX होता है इसकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए जो वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 है उसको इस प्रकार एडजस्ट करना होता है कि इस जो गैल्वेनोमीटर है इसकी जो डिफ्लेक्शन 0 शो करे। मतलब हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इसमें कोई करंट फ्लो ना करे और इसका जो डिफ्लेक्शन हो वो 0 डिफ्लेक्शन शो करे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जब भी गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करने लगता है उस केस में हम कहते हैं कि जो ब्रिज है हमारा वो किस में है? बैलेंस कंडीशन में है। और जब हम यहाँ पे देखिए, जब हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उस केस में जब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होता है उस केस में क्या होता है, हम कहते हैं कि जो ब्रिज है वो अनबैलेंस कंडीशन में है। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से बैटरी लगाया, करंट फ्लो होने लगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। ये एडजस्ट तब तक करते रहेंगे जब तक इसमें जो करंट है IG उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। जैसे ही ये करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं नल कंडीशन। जब भी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब IG की वैल्यू जैसे ही 0 हो जाएगी उस केस में हम कहेंगे कि ब्रिज जो है वो नल कंडीशन में है। चलिए ये डायग्राम है, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है। जब हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया है, एक स्विच है जिसको हम लोगों ने
ऐसे क्लोज कर दिया है। यहाँ से करंट फ्लो होगा, जब ये करंट यहाँ से फ्लो होगा उस केस में ये करंट देखिए पॉइंट ए पे आएगा, नोड ए पे आएगा। इस नोड से करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I2 और I1 में। सिंस यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो है। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब VB और VD क्या है, दोनों बराबर हैं। तो इस वजह से जो करंट इस आर्म में फ्लो करेगी वही करंट AB से होते हुए BC में आके वापस ये बैटरी में चली जाएगी। फिर यहाँ से देखिए, फिर यहाँ पे नोड ए से जो दो करंट, एक I2 और यहाँ से करंट आया I1, ये I1 जो करंट है वो AD आर्म से होते हुए DC आर्म से निकलते हुए फिर से ये बैटरी में चली जाएगी। इस केस में चलिए इसको हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें लूप हम यहाँ पे KVL लगाएंगे। देखिए KVL कैसे लगाएंगे, KVL लगाने के लिए हम A, D, B और A में KVL लगाएंगे। KVL लगाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे इसमें जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, -I1 इंटू R3। सिंस इसमें ना कोई वोल्टेज है ना कोई करंट है तो ये क्या हो जाएगा +0। फिर हम फिर इस आर्म B1 में देखिए, B1 में क्या हो जाएगा +I2 इंटू R2, +I2 इंटू R2। हम यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा I1 इंटू I3 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। यहाँ से देख सकते हैं कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R3। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम KVL इस वाले लूप में लगाएंगे, मतलब C, B, D और C में। हम यहाँ पे जब KVL लगाएंगे तो उसमें देखिए कैसे इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, हम लेंगे I2 इंटू RX। सिंस इसमें ना कोई वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस 0 है, I 0 है, तो ये क्या हो जाएगा +0। यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा -I1 इंटू R1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो 0 है, ये I2 RX +0 -I1 इंटू R1। यहाँ से जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा I1 R1 इज इक्वल टू I2 इंटू RX। यहाँ से हम देख सकते हैं कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू RX अपॉन R1। ठीक है। अब हम जो इक्वेशन 1 था, ये जो इक्वेशन था, अब यहाँ देखिए जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, यहाँ से I1 अपॉन I2 की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो यहाँ से आया R2 अपॉन R3 इज इक्वल टू RX अपॉन R1। तो यहाँ से हमें जो अननोन रेजिस्टेंस RX है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे देखिए R2 अपॉन R3 इंटू R1। यहाँ से हम अननोन रेजिस्टेंस RX की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो R1 रेजिस्टेंस जिसको हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा था उसको हम स्टैंडर्ड आर्म भी कहते हैं, और यहीं पे R2 अपॉन R3 जो रेजिस्टेंस है जिसको हम नॉन रेजिस्टेंस कह रहे हैं उसको हम रेशियो आर्म भी कहते हैं। ये था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। नाउ इन नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे AC ब्रिजेस के बारे में। थैंक यू।